ये कहानी है 1857 की क्रांति की। ये कहानी है 24 वीरों की शहादत की। ये कहानी है उस ऐतिहासिक बगावत की जिसका गवाह राहतगढ़ किला बना, जहां पर अंग्रेजों के पसीने छूट गए थे। आज़ादी के अमृत काल में जब जब स्वतंत्रता संग्राम के स्वर्णिम इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं, बुंदेलखंड की माटी का शौर्य सोने की तरह चमकता नजर आता है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पराक्रम से तो पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन बुंदेलखंड का सागर जिला स्थित राहतगढ़ का किला उस ऐतिहासिक बगावत का साक्षी है, जहां भारतीय वीरों ने ब्रिटिश सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। शेख रमजान और अंबा पानी के जागीरदारों ने जब बगावत का बिगुल फूका था, तब अंग्रेजी हुकूमत सुलग उठी थी। 27 जून 1857 जब झांसी के झोकन बाग के बाद ये क्रांति सागर तक फैल गई। सागर में तैनात ब्रिटिश इंडियन फोर्स की 33वीं और 42वीं पलटन ने शेख रमजान की अगुवाई में विद्रोह कर दिया। इसी दौरान भोपाल रियासत की गढ़ी अंबापानी के जागीरदार आदिल मोहम्मद खान और फाजिल मोहम्मद खान ने स्थानीय क्रांतिकारियों के साथ मिलकर राहतगढ़ किले पर धावा बोलकर उस पर कब्जा कर दिया था। इस घटना से पूरे क्षेत्र में ऊर्जा भर गई और खुरई, खिमलासा व मालथौन तक बगावत की लहर दौड़ गई। बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार था राहतगढ़ का किला। सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रामगढ़ के किले को बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार माना जाता था। क्रांतिकारियों की रणनीति थी कि इंदौर और भोपाल से आने वाली ब्रिटिश सैन्य टुकड़ियों को इसी रास्ते पर रोक कर सागर की तरफ बढ़ने ही न दिया जाए। जनरल ह्यू रोज ने किले की घेराबंदी इस बगावत को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपने सबसे क्रूर अफसर जनरल ह्यू रोज को सेंट्रल इंडिया फोर्स का प्रमुख बनाकर भेजा था। ह्यू रोज भारी सेना और तोपखाने के साथ राहतगढ़ पहुंचा और किले को घेर कर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। लेकिन जब अंदर फंसे क्रांतिकारियों ने बाहर मदद का संदेश भेजा, तो शाहगढ़ और बानपुर के राजा मर्दन सिंह की संयुक्त सेनाएं मदद के लिए टूट पड़ी। जवाहर सिंह, हिम्मत सिंह और मलखान सिंह ने अंग्रेजी सेना को चारों तरफ से घेर कर भीषण हमला बोला। इस भीषण युद्ध का फायदा उठाकर कई क्रांतिकारी साजो सामान के साथ सुरक्षित निकलने में सफल रहे, लेकिन इस युद्ध में भी अंत में 24 वीरों को अपनी शहादत देनी पड़ी थी। युद्ध के अंत में जब अंग्रेजों के हाथ 24 क्रांतिकारी लगे, तो इन्हें राहतगढ़ किले के मुख्य द्वार पर ही फांसी पर लटका दिया गया। इन अमर शहीदों में अंबा पानी के जागीरदार फाजिल मोहम्मद खान भी शामिल थे। सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर BK श्रीवास्तव कहते हैं कि 1857 के संग्राम में सागर जिले का कोना कोना वीरों की शहादत का साक्षी रहा है। कि आपने पूछा राहतगढ़ का, मैं आपको बता दें, राहतगढ़ का जो किला है ये काफी मजबूत किला है। गौड़ राजाओं के द्वारा बनवाया गया था और थॉमस ली ने यहाँ तक कहा है कि ये मालथौन से भी ज्यादा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहाड़ियों से घिरा हुआ है, एक तरफ नदी है। और 1857 की क्रांति के दौरान इस किले में जितने भी बुंदेलखंड के सागर क्षेत्र के क्रांतिकारी थे, असल में राहतगढ़ को बुंदेलखंड का पश्चिमी प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो जब ब्रिगेडियर जनरल ह्यूरोज के नेतृत्व में सेंट्रल इंडिया फोर्स का गठन हुआ, वो सागर से किले में से अंग्रेजों को मुक्त कराने आ रही थी, तो बट नेचुरल था कि राहतगढ़ होके ही आती। तो सभी क्रांतिकारियों ने राहतगढ़ के किले में मोर्चा जमा दिया, जिसमें गढ़ा अंबा पानी के नवाब बंधु आदिल मोहम्मद खां थे, शहजादा फिरोज शाह था, सागर राजा बखत बली थे, बानपुर राजा मर्दन सिंह थे। तो जब वो ब्रिगेडियर जनरल की ह्यूरोज की सेना चली तो 24 जनवरी को वो राहतगढ़ पहुंच गई और 24 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक यहाँ पर घोर संग्राम हुआ दोनों के बीच। और किसी भी रूप में गढ़ा अंबा पानी के जो नवाब बंधु थे आदिल मोहम्मद खां, उनके नेतृत्व में कई लड़ाके यहाँ पर मौजूद थे। और बखत बली और मर्दन सिंह तो साथ देने को थे, शहजादा फिरोज शाह मानसिक संबल प्रदान करने के लिए था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनकी जो मोर्चा बनती थी तो कोई व्यक्ति इनके बीच का अंग्रेजों से मिला था और उसके कारण ये मोर्चाबंदी टूट गई और अंततः 29 जनवरी को उन्होंने किले पर कब्जा जमा लिया। और जो क्रांतिकारी जो पकड़े गए, बाकी तो सब भागे, सागर राजा बखत बली भाग गए, आपके बानपुर राजा मर्दन सिंह भाग खड़े हुए, आदिल मोहम्मद खां भाग खड़े हुए, लेकिन जो फाजिल मोहम्मद खां और उनके साथ 23 क्रांतिकारी, कुल 24 लोग वहां पकड़े गए और उनको किले के द्वार पर फांसी पर लटका दिया गया। तो ये जो किला है ये इस बात की मुख गवाही देता है
कि पूरे के पूरे बुंदेलखंड के क्रांतिकारियों को ये अच्छी तरह से पता था कि अगर राहतगढ़ में हम अंग्रेजों को रोक लेंगे तो कभी भी अंग्रेज बुंदेलखंड में अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन किसी कारणवश मोर्चाबंदी टूट गई, अंततोगत्वा किला को अंग्रेजों ने फतेह कर लिया और राहतगढ़ के किले को फतेह करने के बाद अंग्रेजों को पूरे के पूरे बुंदेलखंड पर विजय प्राप्त करने, क्रांतिकारियों पर 1857 का दमन करना आसान है। तो ये कहानी थी उन 24 वीरों की शहादत की जिन्होंने देश की माटी के लिए अपनी जान दे दी। कहा जाता है कि अगर उस दौरान स्थान स्तर पर अंग्रेजों को कुछ रियासतों का सहयोग न मिला होता तो देश का इतिहास 1857 में ही बदल चुका होता। राहतगढ़ में अगर अंग्रेजी फौज रुक जाती तो बुंदेलखंड में क्रांति का दमन होना असंभव था। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।